अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे हाइपरबोला के बारे में। तो इसमें जो था सेम वही स्टेप्स चलेंगे कि अगर कोई पॉइंट किसी कोनिक के ऊपर होता है और उसका फोकस और ट्रैक्टर से डिस्टेंस अगर तो 1 आ जाए तो हमने कहा तो पैराबोला है। अगर 1 से छोटा आए तो इसको ई से शो करते हैं, तो वो आपके पास हो गया एलिप्स। अब इसमें एक ग्रेटर देन 1 आएगा ई की वैल्यू जो जब फोकस से डिस्टेंस और ट्रैक्टर से डिस्टेंस आप कंपेयर करेंगे, रेशोज़ की फाइंड करेंगे तो वो ग्रेटर देन 1 है। तो स्टेप्स तकरीबन और पॉइंट्स सारे इसके एलिप्स की तरह गई हैं, थोड़े नाम डिफरेंट हैं इसमें और एक चीज़ एक्स्ट्रा इसमें ऐड की गई है, बाकी पॉइंट्स तकरीबन सेम ही हैं। इसमें भी ऐसे ही है, जैसे अगर एक पॉइंट का आप ट्रैक्टर से और फोकस से डिस्टेंस लेते हैं तो जो आपके पास ई की इक्वल है जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो जैसे आपने उसकी इक्वेशन प्रूव की थी वैसे ही आपने इसकी प्रूफ करनी है, लेकिन इसमें जो है ये देखिए जनरल फॉर्म में फिर आपके पास एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर आ जाएगी। तो इसमें मेन जो निशानी है वो माइनस की है, ठीक है ना। अगर ए और बी सेम हो और प्लस हो तो वो सर्कल, अगर प्लस हो और ये ए और बी डिफरेंट हो तो लिप्स, और अगर माइनस आ जाए तो फिर हाइपरबोला। तो इसमें ए बी सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन माइनस इसकी निशानी कि हाइपरबोलिक इक्वेशन में माइनस होगा। और इसमें जो ए और ई स्केयर की वैल्यू आएगी वो ए स्केयर माइनस बी स्केयर होगी। लिप्स में जो थी वो प्लस थी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर था। तो इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन है आपके पास ए सीकेंड थीटा, एक्स इक्वल टू ए सीकेंड थीटा और वाई इक्वल टू बी टेंजेंट थीटा। अब इसमें कुछ टेंजेंट होते हैं जो कि इसको इंटरसेक्ट करते हैं इन्फिनिटी के ऊपर, तो इनको हम कहते हैं आइसोटोड्स। तो इनकी इक्वेशंस न्यू हैं जो इसमें लिप्स में नहीं थी और इसमें है। जैसे ये देखें, इसमें दो पैराबोला ड्रॉ किए हैं अपोजिट साइड में, वो तो हाइपरबोला है, लेकिन ये दो क्रॉस वाली जो लाइंस हैं इनको आइसोटोड्स कहते हैं। तो एक इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू बी ओवर ए एक्स और वाई इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए और एक्स। तो बाकी सब पॉइंट्स तकरीबन वही हैं जो उसमें थे, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, लेकिन इसमें जो मेजर एक्सिस है इसके वर्टिसेस हैं और जो माइनर एक्सिस बी और बी डैश हैं उनको कॉन्जुगेट एक्सिस कहते हैं। देखें इसमें टेबल, और इसमें भी दो तरह के आपके पास हाइपरबोला होंगे, एक एक्सिस पे होगा और एक वाई एक्सिस के ऊपर होगा। अब इसमें जो था जो पॉजिटिव वैल्यू होगी ना उसके लॉन्ग होगा, मसलन एक्स अगर पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि वो एक्स के लॉन्ग जो है ना बनेगा, और अगर वाई पॉजिटिव है तो वाई के लॉन्ग। लेकिन लिप्स में ऐसे था कि जिसमें के नीचे बड़ी वैल्यू होगी उसके लॉन्ग बनता था। तो फोकस देखें दोनों के वैसे ही जैसे लिप्स में थे, डेक्टस भी सेम वही चीज़ होगी। और इसमें मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस था, इसमें ट्रांसफ़र एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस है। तो वर्टिसेस में शो किए गए हैं और उसके बाद एक्सेंट्रिसिटी। तो ये दोनों के ग्राफ हैं। अब नेक्स्ट देखें, इसमें एक आपको फोकस दिया हुआ है और वर्टिसेस दिए हैं। तो वर्टिसेस से हमने ए की वैल्यू ले ली और फोकस से आपने सी की वैल्यू। सी क्योंकि होता है प्रोडक्ट ऑफ ए और ई, तो इसमें सी स्केयर होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के इक्वल। अब देखें इसमें आपके पास जो क्वेश्चन ऑफ हाइपरबोला है वो इस फॉर्म में दी हुई है। तो क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाता है कि माइनस के दरमियान में तो हाइपरबोला होगा। 400 से पहले आपने डिवाइड कर देना है
फिर जो पॉजिटिव है वो ए होगा, जो नेगेटिव है वो बी। ए बी की वैल्यू आ गई तो बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर माइनस ए स्केयर। इधर आप ए बी की वैल्यू पुट करें तो आपके पास सी की वैल्यू भी आ जाएगी। तो आप सारी वैल्यूज इसकी बता सकते हैं। ई भी फाइंड कर सकते हैं इधर से। सी क्योंकि होता है ए ई का प्रोडक्ट, तो ई हो जाएगा सी और ए। तो इसको आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, ए और ए डैश को ड्रॉ करें। उधर ये दो पैराबोला टाइप अपोजिट कर्व ड्रॉ करें, और इसके जो आइसोम्टोड्स थी उसकी इक्वेशन भी बी ओवर ए एक्स की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें आपको ये इक्वेशन दी है, तो इसमें आपने एक्सेंट्रिसिटी फाइंड करनी है, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस और फोकस फाइंड करना है, और एसिम्पटोड्स भी फाइंड करने हैं। तो मैंने कहा था जो पॉजिटिव वैल्यू जैसे ए स्केयर है वो 16 होगा और बी स्केयर 49। तो वो वैल्यू आपने फाइंड की सी स्केयर, इसमें ए स्केयर प्लस बी स्केयर है, तो सी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं इधर से। फोकस की वैल्यू तो क्योंकि इसमें आपने देखा है कि वाई पॉजिटिव है तो ये वाई के लॉन्ग ड्रॉ होगा, तो फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 और प्लस माइनस सी। और कॉन्जुगेट एक्सिस जो है वो आपके पास होगा उसके ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर, तो प्लस माइनस बी और 0। तो इस तरह आप इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। ए और ए डैश वाई के लॉन्ग है तो वाई की साइड पे आपने ड्रा कर देना, फोकस भी वाई एक्सिस के ऊपर होगा। अब नेक्स्ट देखें, इसमें आपके पास जनरल फॉर्म दी हुई है इसकी हाइपरबोला की। तो पहले आपने कंप्लीटिंग स्केयर करनी है, एक्स स्केयर और एक्स में से आप 4 कॉमन ले लें तो अंदर आ जाता है एक्स स्केयर माइनस 2x। 2 का हाफ बनता है 1, तो 1 का स्केयर ऐड किया, फिर वाई स्केयर के साथ माइनस है तो उधर से हमें पता चलेगा कि हाइपरबोला बन रहा है। माइनस हमने कॉमन लिया तो वाई स्केयर प्लस 2y और प्लस 1, तो ये वाई प्लस 1 का स्केयर बन गया। तो जो इधर आपने ऐड किया था वही वैल्यू आपने उधर भी ऐड करनी है, दोनों साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे। जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यू होगी उसके मुताबिक, क्योंकि हमने ऐड 1 किया था लेकिन ब्रैकेट के बाहर 4 था तो इसलिए 4 ऐड करेंगे। दूसरी वैल्यूज़ में हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो वैल्यू कंप्लीट है। तो 4 से आप डिवाइड कर दें इसको, तो ये आपके पास एक हाइपरबोला की इक्वेशन बन जाती है। लेकिन ये अब सेंटर जो है इसका 0 0 पे नहीं है, इसका सेंटर है 1 और -1 पे। x -1 को आप 0 रखें तो 1 आ जाता है, y +1 को 0 रखें तो -1, तो वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं आपके पास। अब ये क्योंकि x पॉजिटिव है तो x वाली सारी कंडीशन लगेंगी, तो आपने जो इसके वर्टिसेस थे उनमें x वाली साइड पे जो है 1 ऐड करना है और y वाली साइड पे आपने -1 ऐड करना है। जैसे उसमें उसके वर्टिसेस की वैल्यू बनती है a और 0, तो a में आपने 1 ऐड करना है और 0 में आपने -1 को ऐड करना है, क्योंकि अभी हमारे पास जो सेंटर है वो 1 और -1 पे आ गया। तो डायरेक्टर्स इसकी जो बनती है एक्स वाली बनती है, इसलिए उसमें h ऐड करेंगे तो h आपके पास 1 आया हुआ है। इक्वेशन से हम x और k की वैल्यू उठाते हैं। x -1 को जब हमने 0 रखा है तो आपके पास h की वैल्यू आई है, और y +1 को जब आपने 0 रखा है तो आपके पास k की वैल्यू आई। तो इसी तरह आप c फाइंड कर लें, a स्केयर प्लस b स्केयर। a आपके पास 1 है और b आपके पास 2 है। तो देखिए ऑरिजिन से हट के 1 और -1 पे इसका सेंटर था। 1 और -1 पे आपने नए एक्सिस ड्रॉ करने हैं और उस पर इसको प्लॉट कर देना। तो प्रैक्टिस के लिए आज ये वाली एक्सरसाइज जो है ना सॉल्व करें।